नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर, बीकॉम पार्ट फर्स्ट। देखिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट में आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक चल रही थी। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, देखिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक अपनी चल रही थी और उसमें अपना एबीएससी पेपर साइकिल चल रहा था। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अपना टॉपिक था सांख्यिकी माध्यम। क्या था? सांख्यिकीय माध्यम। सांख्यिकीय माध्यम और अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हल कर लिए थे 65। तो 65 के बाद देखिए आप 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर का क्वेश्चन। निम्न समकोण से मध्य का व बहुलक की गणना। देखिए तीनों चीज कैलकुलेट करनी और बिना समान वर्ग अंतराल बनाने और समान वर्ग अंतराल बनाने के बाद, देखिए दोनों सिचुएशन में क्वेश्चन को हल करना है। आपको समान वर्गांतर भी बनाना है और एक आपको क्या करना है, असमान। एक तो बिना समान वर्ग अंतराल बनाए और दूसरा आपका समान वर्गांतर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है ये क्लास। क्लास दे रखी है आपको 2, 3, 4, 5 से 7, 7 से 10, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। देखिए यहां पे फ्रीक्वेंसी अब 1, 2, 2, 3, 5, 10, 8 और 4 ये क्वेश्चन। इसमें आपको एक तो कैलकुलेट करनी है, इसमें आपको एक तो कैलकुलेट करना है मीन, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है मीडियन और तीसरा आपको कैलकुलेट करना है मोड। देखिए बिना समान वर्गांतर बनाने हैं, बिना समान वर्ग अंतराल वाले। तो देखिए यहां पर पहला बटन कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीन की गणना कर रहे हैं यहां पर। देखिए मीन की गणना यहां पे आ जाएगी क्लास और यहां आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। बिना समान वर्गांतर बनाए 2, 3, 4, 5 से 7, 7 से 10,
10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। क्लियर होगी बात? अब देखिए f की वैल्यू आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी आवर्ती, और आवर्ती है 1 2 2 3 5 10 8 और 4। ठीक, अब क्या करेंगे, अपना x बार निकालना है, तो x बार के लिए हमें n का टोटल करना पड़ेगा, एक तो n का टोटल और एक fx करना पड़ेगा। तो देखिए x की वैल्यू x मिड वैल्यू अपने को क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी x। मिड वैल्यू देखिए यहां पे तो 2, ये 3 2 3 4 6 8.5 12.5 17.5 और 22.5, ये आपकी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मिड वैल्यू आपने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मिड वैल्यू के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मिड वैल्यू के बाद देखिए आपको fx करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, fx। fx लीजिए, तो fx करेंगे तो देखिए आपका 1 into 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये देखिए 8 18 5 into 8.5 equal to 42.5 125 8 into 140 4 into 90। देखिए इसका टोटल लीजिए fx और इसका टोटल x। तो देखिए इसका टोटल करेंगे, fx का टोटल करेंगे तो 2 140 125 42.5 18 8 6 और 2। देखिए 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 42.5 प्लस 125 प्लस 140 प्लस 431.5। इधर इसका टोटल करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 8 3 5 8 35। क्या आ गया कितना, 35। देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n अपना फॉर्मूला था। देखिए ये 431.5 डिवाइड बाई 35। तो देखिए 431.5 डिवाइड बाई 35 इक्वल टू 12.33। x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.33। तो आपकी यहां पर x बार की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई 12.33। क्लियर हो गई बात? अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, मध्यका की कैलकुलेशन करनी है, मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। देखिए मीडियन की कैलकुलेशन डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज है, और कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन की वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी। देखिए मीडियन, अब देखिए मीडियन की वैल्यू मध्यका की गणना, मीडियन। जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं,
CF बनाते हैं। देखिए CF बनाएंगे तो 1, 3, 5, 8, 13, 23, 31 और 35, n इक्वल टू 35। n की वैल्यू आ गई 35। देखिए m इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन टू द आइटम इक्वल टू 35 अपॉन टू द आइटम इक्वल टू 17.5 द आइटम। देखिए 17.5 ये यहां नजर आ रहा है 17.5, तो ये F और ये आपका C। तो देखिए मध्य का वर्ग 10 से 15, m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ एम माइनस सी अपना फॉर्मूला था मीडियन कैलकुलेट करने का। देखिए L1 की वैल्यू कितनी है 10, डिफरेंस 5 का, f की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू है 17.5 और c की वैल्यू है 13। देखिए 10 प्लस 5 10 इंटू 3.5, तो 10 प्लस 10 3.5 इंटू 4.5, 22.5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12.25। 12.25 आपकी किसकी वैल्यू आएगी? मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 12.25। देखिए मीडियन का आंसर रहेगा आपका मीडियन इक्वल टू 12.25। क्लियर हो गई बात? तो देखिए मीडियन आपका यहाँ पर कैलकुलेट है, मध्यका की गणना भी आपकी हो गई है क्वेश्चन में मीडियन। अब देखिए आपको इसमें मोड कैलकुलेट करना है बहुलक। देखिए बहुलक का निर्धारण किस प्रकार से आप करेंगे। देखिए बहुलक यहां पर कैलकुलेशन ऑफ मोड, कैलकुलेशन ऑफ मोड। देखिए अधिकतम आवर्ती ये है, तो इसे हम नोट करेंगे क्या? बाय इंस्पेक्शन मेथड। निरीक्षण विधि से। देखिए निरीक्षण विधि से बहुलक वर्ग आएगा 10 से 15 और z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये आपका क्या होगा? बहुलक हो जाएगा, z का फॉर्मूला होगा। और इंस्पेक्शन मेथड से आप देखिए डिटरमाइन करेंगे तो ये आपकी अधिकतम आवर्ती 10 है, तो ये क्या होगा F1, ये क्या होगा F0 और ये आपकी क्या कहलाएगी F2। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, L1 का मान कितना है 10 प्लस 10 माइनस 5 बटा 2 10 माइनस 5 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 8 इंटू एंड डिफरेंस 5 का। देखिए 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 20 माइनस 13 इंटू 5 इक्वल टू 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 7। तो 10 प्लस 3.57 इक्वल टू 13.57 आपका आंसर रहेगा 13.57। ये तो आपका मोड कैलकुलेट हो गया। देखिए आपकी अधिकतम आवर्ती इसमें दे रखी है 10 दे रखी है, तो बहुलक वर्ग आ गया 10 से 15। देखिए F1 माइनस F0 F1 30 27 25। एक तो यह आंसर आ रहा है z इक्वल टू
एक आंसर तो ये एक आंसर आपको मैंने बताया था कि आप इसमें एक तो इस विधि से इसे हल कर सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। एक आपको जब असमान अंतर होता है तो आपको एक और फॉर्मूला मैंने बताया था जेड कैलकुलेट करने का। देखिए वो फॉर्मूला मैं यहां बता रहा हूं आपको बहुलक का। देखिए z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। देखिए अभी अभी अपन ने मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट की है और मीन की वैल्यू कैलकुलेट की। तो मीडियन की वैल्यू तो 3 इंटू 12.25 माइनस 2 इंटू 12.33। तो देखिए z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 इंटू 2 इंटू 24.66। 36.75 में से 24.66 घटा दीजिए। देखिए ये भी आपका बहुलक का आंसर आएगा, वो भी सही है। और ये बेस्ट ये रहेगा आपका कि जब असमान अंतर होता है क्लियर है, तो आप इस फॉर्मूले से जेड की क्या करें कैलकुलेशन करें। तो इस क्वेश्चन नंबर 66 में अपना फर्स्ट वाला बिना समान वर्ग अंतराल वाले से आपने क्या मीन कैलकुलेट कर लिया, मीडियन कैलकुलेट कर लिया और एक आपने मोड। अब ये कह रहा है कि इसके समान वर्गांतर बनाइए। समान वर्गांतर बनाएंगे तो मैंने समान वर्गांतर बनाने के लिए आपको ये बताया था कि अधिकतम अंतर कितने का है क्लास में अधिकतम अंतर 5 का है, 5 का है। तो 5 से आप क्या करेंगे क्लास बनाएंगे। तो देखिए 5 से क्लास कैसे बनेगी। देखिए सेकंड पार्ट हल कर रहा हूं मैं। समान वर्ग अंतराल बनाने के बाद किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। कैलकुलेशन ऑफ यहां पे ये आएगी क्लास। देखिए क्लास के बाद यहां पे आपको लिखनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मिड वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा fx। देखिए मीन कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। तो मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए मैंने अधिकतम डिफरेंस कितने का था 5 का। तो मैंने बना दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ये तो आपकी क्लास बन गई। अब देखिए 5 तक यहां तक इनको जोड़ लीजिए 1, 2 और 2। ये 5 आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 5 से 10 ये 8 आपकी फ्रीक्वेंसी और 10 से 15 आपको दे रखी है 10 और ये दे रखी है 8 और ये दे रखी है 4। देखिए वही n का टोटल आ गया आपका 35। कितना आ गया 35 n का टोटल। देखिए n का टोटल मिड वैल्यू 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 और 22.5। मिड वैल्यू कैसे आती है। मिड वैल्यू का फॉर्मूला लिखाया था मैंने L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। देखिए 0 5 को जोड़कर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। 5 और 10 को प्लस करके आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। 10 प्लस 15 12.5। क्लियर। तो इस प्रकार से हम मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और मिड वैल्यू को फिर हम x से मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू
12.5, 8 इंटू 7.5 इक्वल टू 60, यहां पर 125 और 8 इंटू 17.5 इक्वल टू 140 और ये 90। देखिए इसका टोटल कीजिए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 125 प्लस 60 प्लस 12.5 427.5 कितनी वैल्यू आ रही है? 427.5। किसकी वैल्यू आ गई? सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 427.5 है। देखिए कितनी है? 427.5। अपना सूत्र था x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन। देखिए ये था 427.5 डिवाइड बाई 35 इक्वल टू 12.21। क्लियर है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा 12.21। किसका आंसर आ गया? ये मीन का आंसर आ गया। मीन क्वेश्चन नंबर 66 में आपकी मीन की कैलकुलेशन 12.21। देखिए इसी पर्सन में अगर आप z कैलकुलेट करना चाहें तो z भी कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए z इन्होंने पूछा भी है, z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये तो अपना सूत्र था बहुलक का निर्धारण करने का, मोड कैलकुलेट करने का सूत्र था, इंटू आई देखिए मोड कैलकुलेट करने का ये अपना सूत्र था। और बाई इंस्पेक्शन मेथड फॉलो हो रहा है, बाई इंस्पेक्शन मेथड। देखिए इंस्पेक्शन मेथड से आपको मालूम हो रहा है ये F1 और ये F0 और ये F2 और ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। देखिए बढ़ गई घट गई, सबसे अधिक आवृत्ति 10 है, 10 को F1 नोट करेंगे, उससे पहले वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2। तो बहुलक वर्ग आ गया आपका 10 से 15। क्लियर? अब आप मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो 10 प्लस 10 माइनस 8 बटा 2, 10 माइनस 8 माइनस 8 इंटू 5, इन दोनों का डिफरेंस 5। देखिए 10 प्लस 2 इंटू 5, 20 माइनस 16 इक्वल टू 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 10 प्लस 2.5 इक्वल टू 12.5। जेड विल बी द 12.5। मीडियन और मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मध्यका कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? सीएफ बनाना पड़ेगा। और सीएफ बनाकर आप किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं? मीडियन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 66 यहां पर कंप्लीट है। अब देखिए नंबर का, देखिए इसमें मीडियन आपको कैलकुलेट करनी है, सीएफ बनानी है। सीएफ बनाने के बाद आपको एम के फॉर्मूले जो मैंने कंटिन्यूअस सीरीज में लिखाए थे उसके आधार पर क्या करोगे? आप हल करोगे। तो मध्य का आपको ही हल करनी है क्वेश्चन नंबर 66 में। देखिए अब आगे क्वेश्चन आता है 67। क्वेश्चन नंबर 67, 67 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 67 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है।
आपको समझ में भी आएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए 67 देखिए 67। ये क्या बोल रहा है? माना एक कक्षा में सौ छात्र हैं। कितने छात्र हैं कक्षा में? 100 छात्र हैं। उनके प्राप्तांकों को समान अंतर के सात वर्गों वाले आवर्ती वितरण में सारणीयन किया गया। सारणीयन किया गया है। पहला वर्ग 10 से 20 है। चौथे, पांचवें तथा छठवें वर्ग की ओर से कम संचय आवर्तियां क्रमशः 45, 75 तथा 95 है। 45, 75 तथा 95 है। मध्य का अंक ज्ञात कीजिए। बहुलक तथा माध्य भी ज्ञात कीजिए। यदि दूसरे वर्ग की आवर्ती पहले वर्ग की आवर्ती की दुगनी है। क्या है? दुगनी है। परंतु तीसरे वर्ग की आवर्ती के बराबर है तथा चौथे वर्ग की आवर्ती
आवर्ती की आदि। देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, क्वेश्चन नंबर 67। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास। और आपको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या देखिए क्लास पहला वर्ग स्टार्ट हो रहा है 10 से 20 से, इससे खुद ने कह दिया। देखिए और 7 वर्ग बनाने हैं टोटल, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। देखिए 3 और 3 6, ये कितने हो गए टोटल, 7 वर्ग हो गए। तो 7 वर्गों के समान अंतर वाले 7 वर्ग। क्लियर हो गई बात। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, तो इन्होंने कहा यहां से देखिए चौथे, पांचवें तथा छठे वर्ग की ओर से कम संचयी हो, ये चौथा, पांचवा, छठा। तो देखिए यहां पर सीएफ दे रखी है 45, 75 और 55। ठीक है, ये क्या दी उन्होंने, सीएफ दी थी। क्लियर। और टोटल छात्र एन बता दिया, एन इक्वल टू 100 है। कितने छात्र है, 100। तो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 100 से कम है। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए ये तो सीएफ थी, फिर इन्होंने कहा यदि दूसरे वर्ग की आवृत्ति पहले वर्ग की आवृत्ति की दुगनी है। पहले वर्ग की आवृत्ति हमने x मानी, तो दूसरे वर्ग की आवृत्ति कितनी होगी, 2x। देखिए यहां पर यदि दूसरे वर्ग की आवृत्ति पहले वर्ग की आवृत्ति की दुगनी है, तो ये x मानी तो ये 2x होगी, परंतु तीसरे वर्ग की आवृत्ति के बराबर है, तो इसकी भी आवृत्ति कितनी आ जाएगी, 2x ही आ जाएगी। तथा चौथे वर्ग की आवृत्ति पांचवें वर्ग की आवृत्ति की आधी। देखिए यहां पर अपना ये था कि देखिए ये कंप्लीट हो चुका था। यदि दूसरे वर्ग की आवृत्ति पहले वर्ग की आवृत्ति की दुगनी है, पहले वर्ग की आवृत्ति आपने क्या ली x, तो दूसरे वर्ग की क्या होगी 2x, परंतु तीसरे वर्ग की आवृत्ति के बराबर है 2x। फिर कह रहा है तथा चौथे वर्ग की आवृत्ति पांचवें वर्ग की आवृत्ति की कितनी है, आधी है। तो देखिए यहां 75 माइनस 45 इक्वल टू 30, तो इसकी आवृत्ति कितनी आई 30, तो इसकी कितनी आ जाएगी 50। फिर आपकी 95 माइनस 75 इक्वल टू 20, तो इसकी आवृत्ति कितनी आएगी 20, और इसकी 100 माइनस 95, तो इसकी आवृत्ति कितनी आएगी 5। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, सबसे पहले आवर्ती का निर्धारण करेंगे। आवर्ती का निर्धारण कर लिया। अब आवर्ती का निर्धारण करने के बाद देखिए ये आवर्ती का निर्धारण हो गया। अब आपको क्या करना है, समांतर माध्य की गणना। समांतर माध्य की, देखिए समांतर माध्य की गणना करेंगे तो यहां पर तो आपकी क्लास दे रखी है। तीस से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। एफ दे रखी है आपकी, देखिए अब देखिए एफ, ये आपने एफ कैलकुलेट की, एन का मतलब यहां दे रखा था 100, तो देखिए 100 इक्वल टू x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 15 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 5
तो इनको जोड़ेंगे तो 100 इक्वल टू 6x 5x प्लस 70। तो देखिए x इक्वल टू 70, 100 में से 70 गए तो बचेगा कितना 5x। तो x इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना आएगा 6। तो आपकी x की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, आप x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो x की वैल्यू आपकी आ रही है 6। क्लियर होगी। देखिए x की वैल्यू 6 है, तो 6 मैं यहां पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी 6, यहां 6 तो ये आ जाएगा मेरा, यहां 6 तो ये 12, तो f आ जाएगी 6 12 12 45 75 95 15 15 30 20 और 5, n का योग आ गया आपका 100। तो ये हमने यहां पर क्या कैलकुलेट की, यहां पर आवर्ती की गणना हमने कर ली। देखिए आवर्ती की गणना करने के बाद मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और मिड वैल्यू के लिए मैंने लिखाया था L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। क्लियर। तो देखिए 15 25 35 45 55 65 75। अब इसको fx से मल्टीप्लाई कीजिए, 90 12 इंटू 25 300, 12 इंटू 35 420, 15 इंटू 45 675, 30 इंटू 55 1650, 20 इंटू 65 1300 और 5 इंटू 75 375। देखिए यहां पर सिग्मा fx बराबर टोटल कर लीजिए 375 1300 प्लस 1650 प्लस 675 प्लस 420 प्लस 300 प्लस और 90 प्लस 4810। तो देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n। तो देखिए इसका टोटल आया 4810 और n का टोटल है 100, तो आपका आएगा 48.1। मेन की वैल्यू क्या आएगी 48.1, मेन की कैलकुलेशन। क्लियर हो गई। तो देखिए इसमें आपका मीन कैलकुलेट हो गया। अब आप अगर इसमें z की कैलकुलेशन करेंगे तो z कैलकुलेट कर सकते, z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये अपना बहुलक कैलकुलेट करने का क्या था, फॉर्मूला था, बहुलक निर्धारण करने का फॉर्मूला था। देखिए इंस्पेक्शन मेथड फॉलो होगा, बढ़ रहा है और घट रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, ये F1 माना जाएगा, ये F0 और ये F2 माना जाएगा। तो बहुलक फर्क आपका क्या आ गया 50 से 7। क्लियर। अब वैल्यू पुट कीजिए, L1 की वैल्यू कितनी आ गई 50 प्लस F1 की वैल्यू है 30, F0 की वैल्यू 15 बटा 2, 30 माइनस 15 माइनस F2 की वैल्यू 20 इंटू 10। देखिए 50 प्लस 15 इंटू 10 60 माइनस 35, तो आ जाएगा 50 प्लस 150 डिवाइड बाई 25। तो 50 प्लस 6 इक्वल टू 56। आपकी जेड मोड विल बी द 56। मोड का आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन में 56 आएगा मोड का आंसर। देखिए मोड के बाद आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, मोड के बाद मीडियन, और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीएफ बनानी पड़ती है। देखिए किसकी गणना, मध्य गति। तो यहां पर हम
क्या डिटरमाइन करेंगे, CF बनाएंगे। मैंने बताया था कि जब भी मध्य का निकाली जाती है और कंटिन्यूअस सीरीज है तो सबसे पहले CF बनाते हैं क्यूमुलेटिव वैल्यू। 6, 18, 30, 45, 75, 95 और 100। वही n की वैल्यू क्या आ गई, 100। देखिए m इक्वल टू साइज ऑफ n/2 द हाइट। n की वैल्यू है 100 डिवाइड बाई 2 द आइटम। अब ये आ गया 50 द आइटम, 50 देखिए 50 आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये रही। तो ये तो आपका क्या होगा f और ये क्या होगा c, और मध्य का वर्ग हो जाएगा 50 से 60। तो m की वैल्यू देखिए, m का फॉर्मूला इक्वल टू n1 प्लस i f माइनस c, यही था अपना, अरे यही था। अब देखो n1 की वैल्यू कितनी है 50, ये लिख दी। i क्लास इंटरवल 60 और 50, 50 और 60 में अंतर कितने का, 10 का। इधर f की वैल्यू 30, m की वैल्यू यहाँ कितनी थी 50, c की वैल्यू 45। तो देखिए 50 प्लस 50 डिवाइड बाई 30, तो आप भाग दे दीजिए 50 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 50 प्लस 1.67 इक्वल टू 51.67। आपकी क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी, मध्य का आ जाएगी।